हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। प्रायः इस नगर का मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता था। 14वीं शताब्दी में उत्पन्न विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग और आधुनिक औपनिवेशिक काल के बीच का सांक्रातिक काल कहा जाता है। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप संगम पुत्र हरिहर एवं बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित अनगेडी दुर्ग के सम्मुख की गई। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें ब्राह्मण विद्वान माधव विद्यारण और तथा वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायरण से प्रेरणा मिली। विजयनगर साम्राज्य का नाम तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित उसकी राजधानी के नाम पर पड़ा। उसकी राजधानी विपुल शक्ति एवं संपदा का प्रतीक थी। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा। उसने जो देखा और सुना था वहाँ पे। आइए जानते हैं विजयनगर के इतिहास के बारे में। और तो दोस्तों, विंध्याचल के दक्षिण का भारत 200 वर्षों से अधिक समय तक विजयनगर और बहमनी राज्यों के प्रभुत्व में रहा। उन्होंने न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखी, बल्कि व्यापार और हस्तशिल्प का भी विकास किया, कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया तथा अपनी राजधानियों को सुंदर बनाया। उत्तर भारत में जबकि विघटनकारी शक्तियाँ धीरे धीरे विजयी हुई, दक्षिण भारत में लंबे समय तक स्थिर शासन रहे। इस स्थिरता का अंत 15वीं शताब्दी के अंत में बहमनी साम्राज्य के विघटन और उसके 50 वर्ष के बाद 1565 को राक्षस टंगड़ी की लड़ाई में पराजय के बाद विजयनगर साम्राज्य के टूटने से हुआ। इस बीच भारत की परिस्थितियों में पूर्णतः परिवर्तन हो गया। यह परिवर्तन केवल समुद्री मार्ग में यूरोपियों यानी पुर्तगाल के आगमन के कारण और उत्तर भारत के मुगलों के आक्रमण और विजय के कारण हुआ। मुगलों के आगमन से उत्तर भारत में एकता के सूत्र एक बार फिर पनपे, पर साथ ही भूमि आधारित एशियाई शक्तियां और समुद्र पर प्रभुत्व रखने वाली यूरोपीय शक्तियों के मध्य एक लंबे संघर्ष का युग भी सूत्रपात हुआ। आइए जानते हैं इन विजयनगर के शासकों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो नाम आता है वो हरिहर प्रथम आता है, जो कि 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी के बीच में। फिर आता है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम जो कि 1356 से 1370 इसी प्रकार आता है हरिहर द्वितीय। फिर आता है विरूपाक्ष प्रथम, बुक्का द्वितीय, देवराज प्रथम और देवराज द्वितीय। फिर विजयराय तृतीय और मल्लिकार्जुन। और उसके बाद अंत में बात करें तो विरूपाक्ष द्वितीय आए थे। विजयनगर के जो मेन राजवंश, जो साम्राज्य जिन पर राजवंश ने शासन किया था, उसमें आता है संगम वंश, सालु वंश, तुलुव वंश और अधिवड़ु वंश। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं विजयनगर के साम्राज्य के उत्तराधिकारी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देवराज प्रथम और फिरोजा शाह देवराज द्वितीय का प्रशासन। तो उसके बाद उड़ीसा व पुर्तगालों के संघर्ष के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। किसानों की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति पर इतिहासकार का एक मत नहीं है, क्योंकि अधिकांश यात्रियों को ग्रामीण जीवन का बहुत कम अनुभव हुआ था और उन्होंने इस विषय में मात्र समान टिप्पणियाँ दी है। यह स्वीकार किया जाता है कि सामान्य नागरिक की आर्थिक स्थिति लगभग पहले जैसी ही रही। उनके मकान मिट्टी और फूस के थे, जिनके दरवाजे भी छोटे थे। वे अक्सर नंगे पाँव चलते थे और कमर के ऊपर कुछ भी नहीं पहनते थे। उच्च वर्ग के लोग कभी कभी महंगे जूते और सिरों पर रेशमी पगड़ी पहनते थे, लेकिन कमर के ऊपर वे भी कुछ नहीं पहनते थे। सभी वर्गों के लोग आभूषण के शौकीन थे और कानों, गर्दनों और बाजुओं पर कोई ना कोई आभूषण पहनते थे। इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती है कि किसान अपने उत्पादन का कितना अंश लगान के रूप में देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।